अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद हारिस नदीम और ये OMR शीट है जिसके बारे में मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम है और जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है तो उनके लिए भी मैंने ये एक शीट निकाली एग्जांपल के तौर पे। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि किस तरह से उसको फिल करना है और उसमें क्या गलती अब नहीं करनी है। तो जिनको मालूम है तो मेरा मशवरा ये है कि उनको भी मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि उनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपने ग्रुप लिख लेना है। ग्रुप में आपको प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये जो भी ग्रुप है आपका वो लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट में आपका जो भी आप सब्जेक्ट का पेपर दे रहे होते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आपने पार्ट 1 लिखना है, अगर आप सेकेंड ईयर में तो पार्ट 2 लिखना है, डेट लिखनी है, सेंटर का नाम लिखना है और उसके बाद ये एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह का अपने इसमें जिक्र करना है। अब उसके बाद आप लोग और से देखिए कि मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके बताऊँगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बात। देखिए, आप लोगों ने जो फिलिंग करनी है वो इस तरह से करनी है। फिलिंग जब आप लोग करेंगे ना सर्कल्स के अंदर, तो देखिए बिल्कुल डार्क फिलिंग होगी। जो मैं अभी इसको जूम आउट किया हुआ है, बिल्कुल डार्क फिलिंग होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सर्कल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर डार्क फिलिंग नहीं होगी, दरमियान में ज़रा सा भी हिस्सा खाली रह गया तो आपको MCQs के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह से ये है बिल्कुल राइट वे, जो मैंने अभी जूम आउट किया हुआ है, ये बिल्कुल राइट वे है, ये बिल्कुल ठीक तरीका है। इसी तरह से एक रॉन्ग मेथड भी है। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि आपने पेन भी चेंज नहीं करना है, पेन आपने एक रखना है, आपने टिक भी नहीं लगाना है, ठीक है। आपने जो है वो ऐसे गोल सर्कल्स नहीं बनाने कि सेंटर का हिस्सा खाली रह जाए, या ऐसे भी नहीं करना है कि सेंटर फिल कर दिया और किनारे खाली रह जाएं, या ये आप लोग जो देख रहे हैं कि फिल करने के बाद थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता है सर्कल से। तो आपने इस तरह से बिल्कुल फिलिंग इसकी नहीं करनी है। एक बात तो इसमें ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि आपने जो रोल नंबर फिल करना है, तो रोल नंबर भी आप लोगों ने इस तरह से फिल करना है। आपका जो भी रोल नंबर होगा आपने इस तरह से फिल कर लेना है। 139880 फॉर एग्जांपल इसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया कि 1 वाले सर्कल को आपने फिल कर दिया और इस तरह से आपने तमाम सर्कल्स को फिल कर दिया है, ठीक है। फिल करते वक्त वही ध्यान रखना जो मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद आपने MCQs का कोड लिखना है, ठीक है। आपके पास जो MCQs का क्वेश्चन पेपर होगा, उस MCQs के क्वेश्चन पेपर पे ना एक कोड लिखा होगा, वो आपने कोड जो है ना वो इधर दर्ज करना है। अगर 02 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपने 0 वाले सर्कल को जो है वो आपने फिल कर देना है और 2 वाले सर्कल को फिल कर देना है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि MCQs का कोड कहाँ लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, तो वो भी मैं इसकी एक तस्वीर आपको दिखा दूँगा। उसके अलावा जो अगली बात है वो है कि जो आपके पास आंसर शीट थ्योरी के लिए होगी, यानी कि जो आपके सवाल जवाब जो थ्योरी की जो आंसर कॉपी होती है उसका एक सीरियल नंबर होता है जिसको हम स्क्रिप्ट नंबर कहते हैं। उसका सीरियल नंबर भी आपने यहाँ पर दर्ज करना है, 158528। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो आप लोगों को मालूम है कि इसके लिए MCQs में आपकी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आपको स्क्रूटिंग करानी हुई तो इसके लिए भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी पहले अटेंडेंस शीट लगा करती थी। बहरहाल आपने इसको इस तरह से फिल करना है ख्याल करके, ठीक है। फिलिंग देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल डार्क हुई हुई है। पहली बात, कोई स्पेस नहीं छोड़ा हुआ और ना ही सर्कल से बाहर आ रहा है और ना ही सर्कल के अंदर का कोई एरिया आपको खाली नज़र आ रहा है। उसके बाद आप लोग ये नीचे देख लीजिए कि किस तरह से MCQs फिल करना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप लोग, नंबर 1 पे देखो ABCD, नंबर 2 पे देखो ABCD, नंबर 3 पे देखो ABCD। तो आपको जो आंसर आपके ठीक होते हैं वो आप आंसर को जो है वो कम्प्लीटली आप ब्लैक करते चले जाओगे, ठीक है। इसी तरह से अब क्योंकि ज़ाहिर है 40% जो है वो MCQs रख दिए गए हैं, तो आप लोगों को जितने भी MCQs दिए जाते हैं वो आपने फिल करने हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग MCQs होते हैं। अच्छा, शीट किस तरह की होगी, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे निकाल लिया है, तो आप इसको देख लीजिए कि शीट इस तरह की होगी, ठीक है। इसमें भी लिखा हुआ है करेक्ट मेथड ये है, रॉन्ग मेथड ये है। ये देखो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, इसमें कोड नंबर वगैरह। ऊपर की फिलिंग का जो मामला है वो भी इस तरह से ही है और रोल नंबर आप इस तरह से फिल करोगे। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो देख रहे हो सेंटर की स्टैम्प, आपने ये जो आंसर की शीट MCQs की शीट है ये आपने खोल के रखनी है। ये स्टैम्प जो है यहाँ पर भी लगेगी और आंसर कॉपी पे भी लगेगी। तो आप तो बैठे रहेंगे, आपको तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो सेंटर में जो मुंतज़मीन होते हैं तो वहाँ पर जो है वो एक बंदा आपके पास आएगा और वो तेज़ी से स्टैंप लगाएगा और चला जाएगा। तो इस जगह पे आपने स्टैंप लगवानी है। वैसे तो खैर ये बातें तमाम स्टूडेंट्स को मालूम होती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एहतियातन मैं जिक्र करता चलूँ। इन्विजिलेटर का साइन इधर लाजमी आप लोग करवा लेंगे, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है इन्विजिलेटर का साइन आपने लाजमी करवा लेना है, ठीक है। और इधर आपका खुद का साइन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने इधर अपना कहीं पर भी नाम नहीं लिखना है, ओके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये MCQs एक एग्जांपल ले लेते हैं कि MCQs का एक पर्चा है, ठीक है।
देखिए कोड इस तरह से लिखा होता है। कोड आपके पास अभी क्या आने वाले हैं, ठीक है, वो जो भी कोड आया आपका वो आपने किधर दर्ज करना है, इधर दर्ज करना है, ठीक है, जहाँ पर कोड लिखा होता है। तो पूछेगा MCQ का कोड क्या होता है। तो उम्मीद है कि सबको मेरी बात समझ में आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।